गुड आफ्टरनून क्लास। अल्लाह अल्लाह मत क्या कर बाबू, 10 बार समझाएंगे एक ही चीज को। कहां तक समझाए थे बाबू? मैदान वगैरह बताए थे। मैदान पढ़ा दिए थे कल। पर्वत तो पहले ही खत्म हो गया था, मैदान भी खत्म हो गया। आपको पीडीएफ भी मिल गया। लाइव वाले लोग प्रीवियस क्लास में जाएंगे, नोट्स में आपका प्रीवियस क्या मिला होगा, पीडीएफ मिल गया। देखिए पीडीएफ। क्वेश्चन तो बता ही सकते हैं। रेह मिट्टी अच्छी होती है या खराब? मच्छर का प्रकोप कहां देखने को मिलता है? डेल्टा का निर्माण कहां पर होता है? समुद्र के मुहाने पर, मुहाने वाले एरिया पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। कछारी मिट्टी किसे कहेंगे? खादर या बागर? किसे कहेंगे? खादर को कहते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अरे छुआड़ा, सूख के एकदम छुआड़ा हो गया। पढ़ाई दे पे ध्यान दो। करा ही उत्तरी गंगा का मैदान जम्मू कश्मीर में। आपको क्या हो गया जी? क्या जी हो गया? कौन आ गया? बाबू लड़की आ गई, जब आराम से उठ जाओ लोग। लड़का लोग तुरंत उठो। यह लड़की से नहीं उठती है तो लड़का को उठाओ, दांते काट लो। जल्दी उठ, पीछे वाला है। कौन है ये? चल उठ जाओ, दांत काट लेगी तो टेटनस हो जाएगा। कोनो वैक्सीनो नहीं बना है फिर उसका। ब्रह्मपुत्र का मैदान किधर है? असम में। ब्रह्मपुत्र का मैदान असम। खेती के लिए सबसे अच्छी खादर होती है। बागर भी ठीक ठाक होती है, बट बेस्ट कहेंगे तो खादर। इन दोनों को कॉमनली क्या कहते हैं लोग? कांप। खोप नहीं रे, कांप। खोप तो बोला जाता है जिसमें भूसा रखा जाता है। अब हम लोग को क्या देखना है भाई? चलो सब लोग अब कंसंट्रेट होइए। कंसंट्रेट बोला जाता है ना, कंसंट्रेशन बोला जाता है। कंसंट्रेट तो केमिस्ट्री में होता है, सांद्र। हमको आज आपको तीसरा प्राकृतिक विभाजन बताना था। पहला तो हम बता दिए थे। ये सब छिटपुट किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद, बृहद के बाद मध्य, उसके नीचे शिवालिक, उसके नीचे क्या था? मैदानी क्षेत्र। बताइए ये मैदान किसका था? सिंधु का मैदान। ये गंगा का मैदान, ये ब्रह्मपुत्र। किसका मैदान है? ये ब्रह्मपुत्र। ये मैदान गंगा का मैदान। सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र गंगा का मैदान। सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र किसका है? गंगा का मैदानी क्षेत्र। और ये किसका है? सिंधु का मैदानी क्षेत्र पाकिस्तान में भी चला जाता है। इन्हें ओवरऑल तीनों नदियों के मैदानी क्षेत्र को मिला देंगे तो क्या बन जाता है? उत्तर का विशाल मैदान। अब हमें क्या पढ़ना है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। अभी हम जगह दिखा देंगे। अब उसके बाद कोई खास टॉपिक नहीं बचता है आपको, मतलब बस पढ़ने का तरीका नहीं पता है आपको। अगर पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा ना, जिस दिन ज्योग्राफी खत्म होगा ना, उस दिन आप चीज सोचेंगे यह पढ़ने के लिए पैसा दिया था आदमी। सही बताते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता है दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाना। कुछ नहीं है इसमें। और आप खुद देखो, आपको हिमालय पढ़ाए, कुछ लगा उसमें कुछ स्पेशल? मतलब आप उसको बेहतरीन ढंग से समझ जाएंगे, फिर आपको लगने लगेगा कि भाई सब क्या है, एकदम नॉर्मल चीजें हैं। तो पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से समझेंगे तो आराम से सब सही हो जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं किसको? प्रायद्वीपीय पठार को। तो प्रायद्वीपीय पठार में सबसे बड़ा झमेला ये होता है कि ससुरा ये यहाँ था ही नहीं।
ये उठ के आया है। आपको ही पता है कि ये यहाँ पे था नहीं। हम आपको जब हिमालय बताए थे तो बताए थे हिमालय लगभग 11 करोड़ साल पुराना है, और ये सब ससुरे 13 से 16 करोड़ साल पुराने हैं। कुछ 13 करोड़ साल है और कुछ 16 करोड़ साल पुराने हैं। ये बहुत पुराना है, ये उठ के आया है। तो पहले तो इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, उठ के ससुरा आए कहां से है सब। हल्ला नहीं करो बाबू, अभी यहाँ आवाज आ रहा है। क्लास स्टार्ट हो जाए तो बीच में कोई चक्कर पकड़ नहीं बोलेगा लोग। लड़की लोग टाइम से आया कीजिए। खैर मेरे समझाने का तो कोई असर हो ही नहीं सकता। दुनिया का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसे हम समझा ना सके, मतलब ज्यादातर टॉपिक को समझा देते हैं, भाई लड़की सबको नहीं समझा सकते। बार बार बोलेंगे टाइम से, अभी देखो और लेट आएगी। चलो देखो यहाँ समझो, ये वाला जो रेखा है कौन सा है? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर। और ये वाली रेखा है कर्क रेखा। अब बीचों बीच वाली कौन सी रेखा? और यहाँ पे जो जाती है, ये भारत पहले यहाँ था। भारत पहले कहाँ था? यहाँ। क्या पूरा भारत यहाँ था? नहीं, केवल नीचे वाला ये प्रायद्वीपीय भारत यहाँ था। ये धीरे 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 ऊपर आया है। ऐसा थोड़ी हो गया हड़ाक से ऊपर चला गया आपका। एक जगह से हल्का सा घसकने में इसको कम से कम 1-2 करोड़ साल लगे होंगे। 1-2 करोड़ साल बाद घसका है, तो 1-8 करोड़ साल यहाँ रहा होगा, फिर धीरे 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 अब खुद सोचिए यार, एक साल में ये केवल 5 सेंटीमीटर घसकता है। एक साल में कितना घसकता है? 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो अच्छा खासा घसक रहा है भाई। करोड़ साल भी तो है, 16 करोड़ साल यही नहीं ना होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है? घसकता है। तो यहाँ जब आया होगा मकर रेखा के पास, तो यहाँ की जनजातियां अलग होंगी, यहाँ अलग डिजाइन के पेड़ पौधे निकलते होंगे। जैसा पेड़ पौधा बिहार में पाया जाता है, क्या ऐसा ही पेड़ पौधा जम्मू कश्मीर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसा जानवर बिहार में मिलेगा वैसा जम्मू कश्मीर में मिलेगा? नहीं। बिहार में गर्मी, यूपी में गर्मी नॉर्मल होता है, तो यहाँ के भैंस वगैरह के शरीर पे उतना बाल नहीं होते हैं, घोड़ा वगैरह के शरीर पे बाल नहीं होता है। लेकिन ठंडी के उधर देखेंगे कश्मीर वगैरह एरिया में, तो वहां मोटे मोटे क्या पाया जाता है? बाल पाए जाते हैं उनके शरीर पे, ताकि ठंड को रोक सके। तो यहाँ के पेड़ पौधे कुछ अलग थे और यहीं के जानवर भी अलग थे। धीरे धीरे भारत घसक रहा है। और इधर अभी उत्तर का विशाल पर्वत है। यहाँ पर, यहाँ पे क्या है? पर्वत है। इसको पर्वत यहाँ खड़ा कर देते हैं हम। यहाँ पे तो यहाँ कौन सा सागर था? तेथिस सागर। तो यहाँ पे क्या बन गया था? हिमालय। अभी ये यहाँ पे है और ये घसक के कहा जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। एक वक्त आएगा 4-5 करोड़ साल बाद ये कहाँ आ गया होगा? विषुवत रेखा पर। बीचों बीच वाली रेखा विषुवत रेखा पर। उसके बाद और भी 4-5 करोड़ साल लिया होगा ये ऊपर जाने में। कहां पर? कर्क रेखा पे। और जाके ठोक दिया किसको? तेथिस सागर बन करके हिमालय में लड़ गया यहाँ पर। तो ये तो डायरेक्ट आया नहीं है, धीरे 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 करके करते आया है। इसका मतलब भारत के लोग घाट घाट का पानी पी के बैठे हैं। दिख रहा है? दुनिया में 3 प्रमुख रेखाएं होती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तीनों घाट का पानी पी के भारत बैठा हुआ है यहाँ पर। इसीलिए कहा जाता है यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज तक हम लोग को कोई क्या मिटाएगा यार, जब भूगोल ना मिटा सका। कोने घाट का पानी पी के आदमी कहाँ कहाँ चला है यहाँ पे। इसलिए भारत पहले ही से इतना ना खुरा खुचा गया है कि अब इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक है, हर तरह की वनस्पतियां यहाँ थी, क्योंकि हर जगह पर भारत ऐसा नहीं कि अचानक पहुंचा है। कुछ समय हर जगह पर आप देखेंगे तो 1-1 करोड़ साल तक वो रुका है। ऐसा नहीं कि ऐसा थोड़ी हो रहा है कि कोई ट्रेन चल रही है, हाँ ये कर्क रेखा से खुली 12 बजे मकर रेखा पे मिलेगी, ऐसा कोई ट्रेन थोड़ी चल रहा। धीरे एक साल में कितना घसक रहा था? 5 से 10 सेंटीमीटर घसक रहा था। किसी किसी साल में ज्यादा घसक गया। हम आपको जब ये काल बताएंगे तब समझ आएंगे प्लीस्टोसीन काल क्या था। आप सुने होंगे कैम्ब्रियम युग, प्री कैम्ब्रियन युग, जुरेसिक पीरियड। 75 हुआ है, आप लोग सुनते होंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे ध्यान ही नहीं देना, बच्चा वाला चीज है सब। तो ये ऊपर गया यहाँ पर, और यहाँ जाके किसको ठोक दिया? तेथिस सागर। तेथिस सागर बंद हो गया। तेथिस सागर क्या हो गया? बंद हो गया। और ऊपर चढ़ा दिया किसको? हिमालय को। अब जैसे सोचिए एक बस बड़ी सी बस है, उसको ले जाके किसी दीवार में हम ले जाकर ठोक देते हैं। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे ना, अगर ये दीवार है, यहाँ पे ले जाके किसको ठोक दिए? बस को ठोक दिए, तो इसका आगे वाला थुथुर कुचा जाएगा। इसका थुथुर कुचा जाएगा। कुचा जाएगा कि नहीं? अब पीछे वाला इसे उठ जाएगा। उठ जाएगा कि नहीं? आगे वाला थुथुरवा कुचा जाएगा, पीछे वाला इसे उठ जाएगा। इसका मतलब ऐसा ही धाम से आके टकराया था भारत, तो इसका मतलब आगे का थुथुर कुचा गया होगा, तो आगे वाला थुथुरवा नीचे कुचा गया होगा इसे। अब पीछे वाला इसे क्या हो गया होगा? उठ गया होगा। बस वही हुआ ही है, भारत का पीछे वाला उठ गया है।
ये भारत का ये वाला हिस्सा उठा हुआ है, ऐसे क्या हुआ है, उठा हुआ है, और उधर हिमालय है, बीच में खाली क्या हो गया है, जगह हो गया है। तो एक और समस्या चालू हो गया, यहाँ पे जब टकराया तो ये तो भाई कोई भी चीज टकराएगी तो उसका थुथुर फूटेगा कि नहीं फूटेगा, फूट गया। अब पीछे वाला हिस्सा क्या हो गया, उठ गया। तो आपसे कहेगा क्वेश्चन कि भारत का दक्षिणी चोटी ज्यादा ऊंची है कि मध्य वाली चोटियां ऊंची, दक्षिण वाली ये ज्यादा ऊंचा है, इस शेप में है, ये वाला क्या है, ज्यादा ऊंचा है, और ये वाला थोड़ा सा कम ऊंचा है, क्योंकि टकराया था यहाँ पर। अब दो चीजें जब टकराती है ना तो ठीक टकराने के पॉइंटों पे गढ़ा हो जाता है। तो जो आप मैदान देख रहे हैं ये मैदान, वहां गढ़ा होगा कि नहीं जब टकराया होगा तब। आप अपने मन से सोचिए, भूगोल के हिसाब से मत सोचिए, आप अपने नॉर्मली सोचिए। ये बात मानते हैं कि जब टकराया होगा तो 33 सागर को उठा के क्या बना दिया, हिमालय बना दिया। क्या बना दिया, हिमालय बना दिया। और हिमालय जो था वो 33 सागर के कंकड़ पत्थर से जम के बना था, इसलिए आज भी बरसात के समय उसमें क्या हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है। लेकिन 33 सागर जब जैसे ये हिमालय बना देते हैं, देखो भाई यहाँ हिमालय बना दिया, ये हिमालय बन गया, ठीक है। यहां से पठार आके इसको पीट दिया था, ऐसे ऐसे पठार आके इसको मारा, तो यहाँ पर तो गड्ढा हुआ होगा ना, जहां टकराया होगा वहां तो गड्ढा हो गया होगा। तो ये तो हो गया पठार, क्या हो गया, पठार। और ये क्या है, हिमालय पर्वत। टकराने के टाइम पे गढ़ा होगा कि नहीं होगा, यहीं पे मेन टकराहट हो रहा है, तो टूटे फूटेगी चट्टाने तो गड्ढा हो जाएगा यहाँ पर। तो उस हिसाब से ये जो है हमारा पठारी एरिया है, ये क्या है, पठारी एरिया, जिसको हम लोग रेड कलर करें, ये क्या है, पठार। ये यहाँ से आया है क्या, कहां से आया है, मकर रेखा के पास से आ रहा है। हम लोग कहां थे, रियलिटी में देखेंगे तो हम लोग का एगो हिस्सा छूट गया है मेडागास्कर के पास। कहां छूट गया है, मेडागास्कर। और मेडागास्कर से मकर रेखा गुजरती है, आपको पढ़ाए होंगे नक्शा में, जो वर्ल्ड पढ़ लिए होंगे, यही है मेडागास्कर। मेडागास्कर पहली बात तो हम लोग इसको उखाड़ दिए थे, जब भारत आ रहा था ना तो उखाड़ लिया था इसको। कभी कभी आप देखते होंगे ना, कुछ चीज आदमी तोड़ेंगे किसी चीज को तो शुरुआत में टूट जाता है, फिर नेक्स्ट पार्ट भी उसका टूट जाता है। तो भारत पहले किससे सटा हुआ था, इस मेडागास्कर से, इस मेडागास्कर से सटा था। हमारी प्लानिंग थी कि इसको मेडागास्कर को भी उखाड़ के लाना है, तो इस मेडागास्कर को हम लोगों ने मोजाम्बिक से नोच दिए थे। क्या किए थे, नोच दिए थे इसको। लेकिन आने के क्रम में जब आ रहे थे लोग, उसी क्रम में क्या छूट गया, मेडागास्कर यहीं छूट गया। यही जाके कहां लग गया, 33 सागर, वो को खींच लिया ने लगे, छूट गया वहीं पर। हम लोग कहां से आ रहे हैं, मेडागास्कर। टकराए जब यहाँ पर, तो यहाँ वाला एरिया में क्या हो गया भैया, गड्ढा हो गया। ये वाला एरिया क्या हो गया, गड्ढा। तो हम लोग जो अभी रह रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इस हिमालय पे रह नहीं रहे हैं, और ना ही हम लोग इस पठारी एरिया पे। एट ए टाइम हम लोग इस गढ़ाहवा में है। तो भाई साहब, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, ये गढ़ा होना चाहिए। रियलिटी में देखेंगे तो गढ़ा होना चाहिए कि नहीं होना। तो ये भर कैसे गया, नदियों द्वारा। हिमालय से इतनी नदियां निकली, अभी तो बहुत सारी नदियां विलुप्त हो गई, जिसमें आपको सबसे समय का एग्जांपल सरस्वती आप सुने होंगे। ये नदियां अपने समय में हमेशा क्या करती हैं, पत्थर कंकड़ नोच नाच के लाती, और यही नोच नाच के कंकड़ पत्थर लाई तो उसको किसमें भर दिए, इसी में, गढ़ावा में भर दी, और इसी गढ़ा को भर दिया इस टाइप में। अब ये गढ़ा ज्यादा तो भर नहीं पाएगी, इसके बराबर तो नहीं भरेगी। अब यहां से भी जो नदियां निकल रही है वो भी गढ़ा कहां भर रही है, इसी में। और हिमालय से जो नदियां निकल रही है वो भी अपना अवसाद कचरा कहां भर रही है, इसी में भर रही है। तो 1 करोड़ साल में इसको क्या करके भर दी सब। तो सबसे ज्यादा ऊंचा कौन, पर्वत, उससे नीचे ये पठार, और सबसे नीचे मैदान। इसका मतलब ये हुआ कि पठारी क्षेत्र की नदियां अगर इधर आई तो कहां गिरेंगी, मैदान में, और हिमालय की नदियां मैदान में। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ जाते हैं, देखिए कैसे। गंगा भी इसी मैदान में, यमुना भी इसी मैदान में, इसी मैदान में रामगंगा, काली नदी, घाघरा नदी, सरयू नदी, गंडक नदी, बागमती, कमला, यहाँ पे कोसी, सब नदियां इसी में आई। तो इसका मतलब नदी आएगी तो कुछ ना कुछ तो पानी का लेवल उठाएंगी। और हम 2-4 साल की तो बात नहीं करते हैं, आपके मन में जरूर सवाल आता होगा, हम लोग जब पढ़ते थे तो एक बात पे विश्वास नहीं होता, हम लोग को लगता था कि टीचर हम लोग के झूठ बोल रहे हैं, कैसे इतना जमीन भर देगा यहाँ पर। आप इसको प्रैक्टिकली समझिए, आपका घर जब बना होगा, आप जब क्लास 1-2 में पढ़ रहे होंगे, तो आप अपना घर याद कीजिए, अपना घर, या वो सड़कों को, क्या वो सड़कें अभी भी उतनी ही ऊंची हैं या बढ़ गई हैं। हम अपना बात बताते हैं, जो मकान मेरे दादाजी ने बनवाया था, उस मकान में हम 4 सीढ़ी चढ़ के जाते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे 1 या 2 में। आज वो मकान है, बट कब गिरेगा किसी को नहीं पता, और आज उस मकान में 2 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है। तो हमारे जीवन काल में जब इतना भर गया कि मतलब 25-30 साल का अंतराल में जब इतना ज्यादा जगह भर जा रहा है,
तो सोचिए कि 16 करोड़ साल में कितना भरेगा, बहुत ज्यादा भर जाएगा। आप बताइए भरेगा कि नहीं भरेगा? श्रीलंका कहां से आया? उसी में नोच के तनी से गिर गया। ऐसे श्रीलंका कहां छूट गया? देखो इसे मेडागास्कर यहाँ छूट गया। ऐसे गए थे लोग। तो जैसे देखिए आप कहीं से कुछ नोच के लेके भागिए, कहीं से पीछे नोच के लेके भागिए कुछ, तो तनी तनी छूट के गिर जाता है। सुन नहीं गिर जाता है? बचपन में आप लोग आम तोड़े होंगे, 8-10 को आम पूरा हम लोग तो तोड़ते थे, ढीला पैंट शर्ट पहन के जाते थे, इसको खूब अटे कुर्ता तूर के ही में भर देता था, अले के भागा में रास्ता भर गिरते जाता था। वैसे ही रास्ता भर गिरते गया, तनी सा गिर गया यहाँ पे मेडागास्कर, सेशेल्स, यहाँ पर कौन सी गिरे? डिगो गार्सिया, मालदीव, श्रीलंका। अरे एहसान हो हम लोग के, तुम लोग हम लोग की अमानत है सभी सब। नहीं अगर हम लोग अपना बटोरना चालू करें लोग ठीक हुआ कि भारत यहाँ पर है, चाइना रहता तो कहता कि सब हमरे। समझ कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? तो ये बताइए मैदानों का निर्माण जो हुआ, क्या शुरू से मैदान थे? नहीं, शुरू में दो ये चीज था, शुरू में दो चीज। इसलिए जब कभी भी आप इंटरनेशनल राइटर्स की किताबें पढ़ेंगे, वो कभी भी आपको बताएगा तो सबसे पहले उसमें दिया रहेगा प्राकृतिक विभाजन में हिमालय, उसके बाद पठार, और तीसरा नंबर पे क्या रहेगा? मैदान। तो किताब के मास्टर साहब को पता था कि सब लोग इतने विद्वान हैं, हमको पता है कि हमारा विद्यार्थी कितना विद्वान है, हमको उसी हिसाब से पढ़ाना है। क्या मतलब बनता है? दोनों समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मैदानी का, अब इसमें से पठार से भी हम लोग देखते हैं, केन, बेतवा, सिंध, काली सिंध, सोन, ये सारी नदियां कहाँ आती हैं? इसी मैदानी क्षेत्र में। इसमें मट्टी क्या कर देती है? भर देती है। इस वजह से ये बीच वाला गढ़ा वाला क्षेत्र कैसा है? बहुत ही उपजाऊ है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब बताइए दक्षिण भारत का दक्षिणी भाग ज्यादा ऊंचा है कि बीच वाला? मतलब हम ओवरऑल भारत की बात नहीं करते, पठार का निचला भाग ऊंचा है कि ऊपर वाला? ये सोच रहा है बहुत ऊंचा है। यहाँ चाहे अन्नामलाई देखिए या डोडो बेटा, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी देखेंगे, इधर नीचे वाला ज्यादा ऊंचा है। लेकिन जब ये ऊपर आया होगा, किसी न किसी जमीन से या किसी न किसी प्लेट से टकराया होगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ खाली जगह मिला होगा। यहाँ पर अरब सागर था, अरब सागर में ऊपरे भरना पानी, अरे कितना, उसका भी तो तल है नीचे, है जमीनिया तैर के थोड़े आया क्या? भारत है आज जानते तुमको, ऐसे आया है, पूरा जमीन सहित नीचे से है। तो अरब सागर में भी नीचे से टकराया होगा कि नहीं होगा? टकराया होगा, पक्का टकराया होगा। इसी क्रम में टकराने में ये टकरा गया अरब सागरीय प्लेट से। कहां से? अरब सागरीय प्लेट से। जैसे कटोरा देखिए, अरब सागरीय प्लेट जो है वो इस शेप में है। ये देखिए ये अरब सागरीय प्लेट है, तो इसमें क्या है? पानी है। अरब सागर क्या है? पानी। भारत के इस साइड में तो पानी ऊपरे भरना है जी, पानी ऊपर भरना है यहाँ पर, तो इसे हम लोग कहते हैं अरब सागर है यहाँ पर। लेकिन नीचे तो इसके अभी पेंदी है, अगर कोई तैर के जाएगा तो इससे टकराएगा नहीं, तैर के जाएगा तो टकराएगा नहीं। लेकिन भारत कैसे आ रहा था? वो तो नीचे से पकड़ते हुए आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था यहाँ पे, टकरा गया किससे? अरब सागर से। यहाँ बहुत भयानक क्या हो गया? हलचल हुआ, और हलचल होगा तो वहां दरार पड़ा, और दरार पड़ेगा तो पृथ्वी के नीचे क्या भरा हुआ है? लावा। पृथ्वी के नीचे क्या भरा हुआ है? लावा। और जहां हलचल होगा, अरब सागरीय प्लेट को कौन ठोक दिया? भारत प्लेट। भारतीय प्लेट किसको ठोक दिया जाके? अरब सागरीय प्लेट को। अब वहां क्या होगा? हलचल होगा, और नीचे से दरार पड़ी, धधक के लावा निकला, एकदम भयानक। इतना लावा निकला कि 10 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैल गया। 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर में क्या फैल गया? ये लावा फैल गया। अब बताइए कहीं पे कोई फैलाव होगा, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पानी लिए, ठीक है, इस पानी को हम फेंकते हैं, फेंकते जी ऐसे, इस पानी को ऐसे फेंकते हैं, तो ये पानी मेरे पास ज्यादा गिरेगा और दूर के पास थोड़ा सा कम गिरेगा। ध्यान से देखो लोग, इधर लाइव वाला सब इकोनॉमिक्स पूछता है कब पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी समझ में आ गया? कौन है इकोनॉमिक्स? वैशाली कुमारी। कौन जी पढ़ा रहे थे हम? हम भी सीबीएसई वाला थे सब, देखे कि सब हुआ टेढ़े हैं, सब तुम छोड़ के चला। देखो भाई जान से, तो जब ये अरब सागरीय प्लेट से टकराया, कौन टकराया? भारत। तो यही है अरब सागरीय प्लेट, देखिए ये अरब सागर है, अरब सागरीय प्लेट पर टकराया तो भयंकर भूचाल आया। भयंकर क्या हुआ? भूचाल आया, और इतना लावा निकला, ज्वालामुखी फूटा, इतना ज्वालामुखी फूटा यहाँ पर कि कई लाख साल तक ज्वालामुखी फूटते रह गया। ज्वालामुखी क्या होता रहा? फूटते रह गया। तो ज्वालामुखी फूटा तो एक धधकता हुआ लावा इसे बिछ गया। मैग्मा बिछता है, ठंडा हो जाता है तो क्या कहते हैं? लावा। बिछ गया। उसके 1-2 साल बाद फिर बिछा, ऐसे बिछते बिछते पूरा कई परत
बिछ गया लावा का, क्या बिछ गया, कई परत बिछ गया, तो उसको कहा गया था ट्रैप। क्या कहते हैं, ट्रैप। पूरी तरह से ये जमीन किसमें बिछ गई, ट्रैप में। अब आप बताइए, यहां पर तो ये मेन विस्फोट हुआ था, यहां 8-10 लावा की मोटी मोटी परतें जम गई, और वह लावा की परतें इतनी मजबूत होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं कि उसी से बनता है बेसाल्ट। काला पत्थर देखें, काला काला पत्थर निकलता है कभी कभी, बहुत मजबूत होता है, उसे जो इतना मजबूत होता है कि फूट भी नहीं करता है। इस वजह से यह जमीन इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई, बस यहाँ पे क्या पड़ा, दरार, और यहाँ से क्या निकला, लावा। क्या निकला, लावा। और यहाँ इतना मजबूती से इसको दबा दिया, इतना मोटा लेयर हो गया कि इसके नीचे से भूकंप आता है ना, तो नीचे में दाब देता, कर भूकंप आएगा, नीचे रहा यहाँ पर। इसी तरह आर्मी में जाइएगा ना, तो आपको एंटी पर्सनल माइंस प्रोटेक्शन सूट दिया जाता है, सूज। माइंस जो होता है ना, माइंस, उसको बचने के लिए एक सूज दिया जाता है, जूता। उसके नीचे अगर ऐसे में माइंस पे पैर पड़ गया ना, तो चिथड़ा उड़ जाएगा, फिर आप लाश उठा के नहीं आएगा, बटोर के आएगा इसे। आइए चलिए, तो ये पिछा देता है सब नक्सलाइट सब वहां। तो उसके लिए आता है क्या चीज, एक सूज आता है, जूता, उसमें स्टील लगा रहता है नीचे, बहुत मजबूत होता है। उस पर चढ़ेंगे ना ऐसे, तो थोप ने मारेगा कम, जैसे मेरी तरह, अब तो हम पतले रहे नहीं, पहले हम एग्जांपल देते थे कि मेरी तरह दुबले पतले रहेंगे, अब हम मोटा गए। तो अगर मान के चलिए नॉर्मल रहेंगे ना, तो झटका से फेंक देगा, लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी। उसी तरह ये ससुरा इतना मजबूत हो गया है कि इसके नीचे भूकंप आता है और अंदर अंदर दम तोड़कर चला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े यहाँ पर। तो बताइए, दक्षिण भारत में क्या भूकंप आएगा? आएगा? एहसास होगा? तो जब एहसास ही ना हुआ तो आए फायदा क्या? नहीं समझे? कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप बताओ, इसमें ज्यादा जो भूकंप था, ज्यादा जो लावा निकले थे, वो किसके पास निकले थे? महाराष्ट्र के पास निकले थे। किसके पास? महाराष्ट्र के। इसका मतलब जब ये टकरा रहा था, तो उससे पहले ही यह दक्कन का प्लेट, सॉरी, ये प्रायद्वीपीय भारत था। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? 3 ओर से था। क्या इस पर पेड़ पौधे नहीं होंगे? क्या इसमें जानवर नहीं होंगे? होंगे। उस समय तो आदमी नहीं था, पूरा जंगल था, यहाँ पर जानवर थे, सब दब के मर गया सब, इसी दक्कन ट्रैप के नीचे। यहाँ पे बहुत बुरी तरह से दब के मर गया। लेकिन यहाँ जो ज्वालामुखी फेंकाया है थोड़ा दूरी पर, यानी छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इस एरिया में भी ज्वालामुखी फेंकाया है, लेकिन उतना ज्यादा मात्रा में नहीं फेंकाया है जितना ये काला वाला मात्रा में फेंका गया है। आप बताइए, लावा की सबसे मोटी परत महाराष्ट्र के पास देखी जाएगी या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पास? महाराष्ट्र। अगर हम खोद कर, क्या करें, खोद कर उन जानवरों के लाश निकालना चाहें जो आज से 16 करोड़ साल पहले इस ज्वालामुखी फूटने से पहले दफन हो गए थे, तो कहां का निकालना आसान रहेगा? उड़ीसा, झारखंड का कि महाराष्ट्र का? इसका खोदना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? ससुरा इतना ना दबा गया है कि उन्हें खोदेंगे तो नारा उखड़ जाएगा। समझा गया कि नहीं? इसको खोदना बहुत मुश्किल है, जबकि इसको खोदना क्या है, आसान है। इसलिए उड़ीसा का लोग खोद खाद के उसमें से कोयला निकाल लेता है। जितना पेड़ पौधा दबा है, जितने जानवर दबे हैं, सब आगे जाके क्या बन जाएंगे? पेट्रोलियम, कोयला बन जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो झारखंड में कोयला निकलता है, अल्युमिनियम, लोह, बेसाल्ट वगैरह वगैरह चीजें निकलती हैं, सभी नहीं निकलती। यहाँ उड़ीसा से भी निकलता है, छत्तीसगढ़ से भी निकलता है, आंध्र प्रदेश से भी निकलता है, कर्नाटक से भी निकलता है। सारा झोल हो गया किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। क्या महाराष्ट्र में ये सब चीजें नहीं है? दबा गया है ज्यादा है, लेकिन दबा गया है ज्यादा। लेकिन एक चीज आप सोचिए, ये जो दरारें निकली थी, ये इसीलिए निकले थे कि दक्षिण भारत उठ के आ रहा था और ठोक दिया किसको? अरब सागर। तो क्या यहाँ अरब सागर में इधर में ज्वालामुखी का इरप्शन नहीं हुआ होगा? ज्वालामुखी थोड़े है कि निकल गया, कहेगा किधर जमीन है, अच्छा इधर है, इधर चलते हैं, कैसे जाएगा? तो फूट के किधरों चला जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कुछ ज्वालामुखी की लावा इधर गई होंगी कि नहीं गई होंगी? हाँ, अरे सही से बताओ, गई होगी कि नहीं गई होंगी? आप बताइए मित्रों, गई होंगी कि नहीं गई होंगी? वहां मछली तैर रही होगी पानी में। मछली को क्या पता कि ज्वालामुखी फटने वाला है, वही दबा के मर गई होगी। वेल मछली, क्रोकोडाइल, कछुआ, सब दबा दबा मरा होगा सब। वो भी ससुरा पेट्रोलियम बना होगा सब कि नहीं बना होगा? इसका मतलब अरब सागर में अगर हम पाइप डाल के खोदे और उसमें से निकाले, तो कहीं ना कहीं से पेट्रोलियम निकलेगा। आप बताइए, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसी अरब सागर में एक जगह है बॉम्बे हाई,
क्या नाम है? बॉम्बे हाई। भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहां से निकलता है? कहां से? बॉम्बे हाई से। कहां से निकलेगा? बॉम्बे। कहां से बना ये पेट्रोलियम? समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत? बॉम्बे हाई ये दबा के मर गया, सब मछली उछली मर गई सब यहाँ दबा उबा के। भाई समुद्र के नीचे भी वनस्पतियां होती, उसके अंदर भी जीव होते हैं, सब दबा उबा के मर गए, सब पेट्रोलियम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसी जमीन बंबई मतलब महाराष्ट्र की होगी, वैसा ही तलहटी अरब सागर के नीचे का होगा। कैसा होगा? अरब सागर के नीचे का होगा। किसी को कोई दिक्कत है? अब यहीं पर क्या हो रहा था भैया? धड़ाम धड़ाम ज्वालामुखी फूट रहे थे। क्या फूट रहे थे? ज्वालामुखी। और धड़ाधड़ लावा निकल रहा था। क्या हो रहा था? लावा निकल रहा था। अब आप क्या समझिए ध्यान से, आप एक मिट्टी ले लीजिए, साना हुआ मिट्टी या सीमेंट का घोल, जैसे घर बनता है तो कैसे मसाला बनता है नहला, उसको ले जाके एक जगह इसे फेंकिए, फिर दूसरा आदमी ले जाके फेंकेगा। सिस्टमेटिक नहीं फेंकना है, ऐसे एट रैंडम फेंकना है। तो उसको देखिएगा जब फेंकेंगे ना, तो वो जो चीज आप एक ऐसे बार बार फेंकते जाएंगे अपना सीमेंट या फिर कुछ भी, तो एक बार ऐसे गिर जाएगा, फिर उसके ऊपर फेंकेंगे तो ऐसे गिरेगा, एक तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से गिरते जाएगा। यहाँ पे यानी सोपान यानी पद इस तरह से गिरते जाएगा, मतलब एक घाट की तरह। नदी का घाट कैसे होता है? ज्यादा गहरा, फिर ऐसे धीरे 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 नदी का घाट ऐसे कम हो जाता है। तो वो जो ज्वालामुखी बिखरा होगा इस विस्फोट के बाद यहाँ पर, तो ये तो कंटिन्यूअस विस्फोट कर रहा होगा। तो जो जो जगह इसके पास होगा उसकी ऊंचाई ज्यादा, और जो जो इससे दूरी इधर जाते होगा ऊंचाई कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ऐसी ऊंचाई का कम होना, कम होना, कम होना, और फिर आगे जाके समुद्र में मिल जाना, इसको हम हिंदी भाषा में घाट बोला जाता है। नदी का घाट होता है कि नहीं? ऊंचाई ज्यादा और कम और कम और कम, हचाक दे चल गए अंदर। बस ऐसे ही यहाँ घाट होता है कि नहीं होता? इसलिए इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। कौन घाट? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बहुत ऊंचा जगह है और पहाड़ी क्षेत्र है। पश्चिमी घाट कैसा है? ऊंचा जगह है और पहाड़ी क्षेत्र। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ससुराई ये जो पठार बना कैसे था, ये आया कहां से था? हाँ, मकर रेखा के पास आया था और आगे ठोक दिया किस सागर को? तैतीस। आगे का मुंह कूचा गया, फिर ये उठा कैसे? नदियों से। किसके द्वारा? नदियों द्वारा। उसी में ले आके कचरा भर दिया, वहां पे गाद वगैरह भर दिया, हो गया, उठ गया। यहाँ पर इस पठार वगैरह में समझ में आ गया बना कैसे। अब ये पठार कहाँ कहाँ है, इसके क्या क्या नाम है, इस सब की चर्चा करते हैं। शुरुआती कंसेप्ट तो पता चला। चलिए, होशियार है आप लोग। बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम कहां से आया? घड़ियाल दब गया था ज्वालामुखी पर। अरे भाई मगरमच्छ घड़ियाल उड़ियाल दबा गया था, सब ज्वालामुखी फटा था। तो समझ में आ गया कि नहीं? सब पेट्रोलियम बन जाता है। जो दाब देंगे पेट्रोलियम। मुस्लिम लोग पेट्रोलियम बनेगा? नहीं बनेगा, तो खूब हुमच के दाबना पड़ता है। देखो भाई साहब, कोई आदमी मरेगा ना, मुसलमान लोग बुरा नहीं ना मान रहे, मानिए क्या करिएगा? क्या करेगा भाई मान के? भाई जो बात है तो बताना ही पड़ेगा। देखो, जब कभी कुछ पेड़ पौधा या जीव पेट्रोलियम तभी बनता है जब उसको हुमच के दाबना पड़ता है। हुमच के मतलब समझते हैं? 100-150 फीट नीचे दाबना पड़ेगा, एकदम भयानक। इतना दाबिए कि वहां हवा पानी तक ना पहुंच सके। जबकि मुसलमान लोग कब्र में दफनाता है ना, तो ऐसे नहीं दफनाता है, उसको खूब सुंदर कब्र खोदता है, एकदम खूब बढ़िया। इस टाइप का कब्र खोदेगा खूब बढ़िया, उबड़ खाबड़ी नहीं कि सियार थोड़े दफनाना है। वो चाचा मामा का रिश्तेदार रहता है, खूब अच्छा खोदा जाता है ना, तो पालिश करता है इसे खुरपी लेके, एकदम जैसे दीवार कैसे होता है। अरे कमरा देख रहे हो, एकदम हूबहू कमरा बना देता है, छोटा साइज का, एकदम खूब बढ़िया पॉलिश मार के, और उसके बाद ऐसे लेटा देता है। हमको एक्सपीरियंस है, दादा को लेटाए थे ऐसे लेटा के, कफन खोल देता है। फरिश्ता आएगा, सब पूछेगा, सब कौन कौन चीज अच्छा काम किए, खराब काम किए। इसके ऊपर ना पटरा बिछा दिया जाता है। ऐसे क्या बिछा दिया जाता है? पटरा बिछा दिया जाता है। मिट्टी नहीं डाला जाता है, कफन पे मिट्टी नहीं पड़ना चाहिए, पटरा डाल देता है। फिर इसके ऊपर कांटा, बबूल का कांटा देखे, कुछ कुछ कांटा मूंज वगैरह डाल देता है, और तब इसके ऊपर क्या डालता है? मट्टी। तो यही उठ जाता है ना। तो तू लोग मैथ नहीं पढ़ा है? यही में से मटिया खोद के यही में डालेंगे तो कबर उठल कहां से? दिमाग लगाओ ना, उसी में से निकाल के उसमें भर देगा। तो अंदर
बैठा है आराम से। समझ में गया? पेट्रोलियम बनेगा, हवा लग गया, पेट्रोलियम नहीं बनता। किसी को कोई दिक्कत है? इस तरह से हम बता रहे ना, हम अपने दादा को इसी तरह दफनाए थे, उसको पश्चिम को ऐसे घुमा दिए थे मुड़िया से उधर खोल के कि अब आपका हिसाब किताब होगा, जाइए आप। तो ऐसे पेट्रोलियम नहीं बनते। लेकिन अगर इनको 5 तल्ला इतना दाब के नीचे फेंक दिया जाए तब पेट्रोलियम, ऐसे ऊपर ऊपर पेट्रोलियम नहीं बनेगा। चलो ध्यान से देखते हैं आगे। प्रायद्वीपीय पठार का बनावट समझते हैं, कहां से बना था, उत्पत्ति कैसे हुई थी, समझ गए ना? इसमें भी किसी को दिक्कत है? प्रायद्वीपीय पठार जो है वो मध्य प्रदेश से शुरू हो जाता है। कहां शुरू होगा भाई? मध्य प्रदेश से शुरू होता है, झारखंड तक। पश्चिम बंगाल तो मैदानी क्षेत्र आ जाता है। गंगा का कौन सा मैदान है? निचली गंगा। अरे यार, इतना चिल्ला चिल्ला पढ़ाओ के बाद मुरझाइल आवाज निकलता है ना, मन करता है थूर दे। निचली गंगा, ये कौन सा पठार है? ये प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्यों है? 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ। कैसे घिरा हुआ? कौन सा पठार है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के दक्षिण में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार? बकलवा। कौन है रे? अमित कुमार। सरकार को इनको 100 फीट नीचे दफनाने का आदेश जारी करना चाहिए। अरे बकलवा कहीं का पेट्रोलियम बनाएगा, 100 फीट नीचे पानी निकल जाएगा ना। ऐसे हम लोग पेट्रोलियम नहीं बना सकते। पेट्रोलियम बनने में कम से कम 40,000 साल लगता है। इतना आराम से पेट्रोलियम नहीं बनता है। नहीं बने तगड़ी करा है सर जी, तब तो दफनाइले को फायदे ना है। 40,000 साल बाद बनता है। चलो ध्यान रखते कोई इधर। ये पठार कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक में? इस पठार का 2 हिस्सा, इसके बीच से गुजरती है नर्मदा नदी। कौन नदी बाबू? नर्मदा नदी। नदी का नाम बताइए। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के ऊपर का एरिया भारत के बीचों बीच में आ जाता है। ध्यान से देखिए, नर्मदा नदी के ऊपर का ये एरिया भारत के किस में चलाता है? बीचों बीच में। तो ये एरिया कहां चलाया? बीचों बीच में। नर्मदा नदी के ऊपर का एरिया भारत के किस में चला जाता है? बीचों बीच। और ये नीचे चला जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भाग में बांटने का काम कौन नदी करती है? हाँ, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को क्या करती है? 2 भाग में बांटती है। कितने भाग में? ऊपर का भाग भारत के बीचों बीच में आ जाता है, इसलिए इसे कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्या कहते हैं? सेंट्रल अपलैंड। मध्यवर्ती क्योंकि भारत के मध्य में है। उच्च मतलब ऊंचा। ऊंचा क्यों है? पठार है तो पठार तो ऊंचा रहता ही है। उच्च, अब भूमि है तो भूमि, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये वाला जगह बताइए तो। मध्यवर्ती उच्च भूमि। कौन सी भूमि? नाम मध्यवर्ती उच्च भूमि क्यों रखा? मध्यवर्ती। ये दक्षिण में, इसका नाम है दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का कुछ भाग फंस गया है ट्रैप में, यानी कई परत उस पर चढ़ गई है, तो उसे हम दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप कहते हैं। ट्रैप क्योंकि फंस गया है, कोयला पेट्रोलियम नीचे फंस गया है, निकालना बड़ी मुश्किल है। कोई बढ़िया ड्रिल मशीन बनेगा तो खोद के निकाल देगा आदमी उसको। तगड़ा ड्रिल मशीन बनेगा। आने वाले समय में ये हम लोग का फिक्स डिपॉजिट है, निकलेगा यहाँ पे। जब ज्वालामुखी फटा था ना, कई को ज्वालामुखी इधर तक छिटा गया है। इसमें ये पट्टी की मछली जल के मर गई। इधरों पेट्रोलियम मिला है, इधर गैस मिला, इधर कोयला मिला है। अब आप बताइए, इधर वाला खोद के निकालना आसान कि इधर वाला? इसमें रिलायंस काम चालू कर दिया। अच्छा है भाई, निकाले कोई, हम लोग के बस का थोड़े निकालना। रिलायंस से अंबानी अडानी निकालेगा सब ना, कि हम लोग जाएंगे बैलगाड़ी लेके, कौन है कोयला है रे निकाल, उसे थोड़ी निकलेगा वहां पे। ये सब भी जरूरी है। वो हल होल से नहीं निकलता, बहुत मेहनत करो, अरबों खरबों रुपए लगता है। तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि। ये वाला कौन सा पठार? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को पढ़ना सिंपल है, जहां गया उसी नाम से जाना जाता है। जैसे कर्नाटक में गया तो कर्नाटक को धारवाड़ कहा जाता है। ज्योग्राफिकली कर्नाटक का नाम कर्नाटक नहीं है, वो पॉलिटिकली कर्नाटक का नाम कैसा है? कर्नाटक, बट ज्योग्राफिकली नाम क्या है? धारवाड़। तो कर्नाटक में गया तो धारवाड़ का पठार। आप जब समझ जाएंगे कि कर्नाटक का ही ज्योग्राफिकल नाम धारवाड़ है, तो
पठार याद करने में झमेला थोड़ी हो जाएगा। धारवाड़ का पठार मतलब कर्नाटक का पठार। आंध्र प्रदेश को ज्योग्राफिकली हम रायसीना कहते हैं, रायसीना की पहाड़ी नहीं, रायलसीमा। तो बताइए रायसीना का पठार कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश। रायसीना का पठार आंध्र प्रदेश। इसे आप आंध्र प्रदेश का पठार कीजिए या रायसीना का पठार कहिए, कोई दिक्कत है? इसे आप कर्नाटक का पठार कहिए या धारवाड़ का पठार कहिए, कोई दिक्कत है? ये दोनों पठार दक्कन के पठार का हिस्सा है या मध्यवर्ती उच्च भूमि का? दक्कन का पठार का। किसका? दक्कन का। महाराष्ट्र की इसी जगह से ना भयानक निकला था ज्वालामुखी, इसे कहेंगे दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप ये भी है, दक्कन ट्रैप ये भी है, लेकिन ये थोड़ा कमजोर पड़ गया है। क्या हो गया है? कमजोर पड़ गया। क्यों कमजोर पड़ा है? हाँ, वहां पे थोड़ा सा दूरी पे है। ये वाला कौन सा ट्रैक है? दक्कन ट्रैप। कौन सा ट्रैक? दक्कन। क्या ये दक्कन ट्रैप नहीं है? ये नहीं है, लेकिन अगर बात आ जाती इन तीनों में से तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? दक्कन ट्रैप। इसको सोचो को खोद के निकालना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा क्या है? मुश्किल है। किसी को कोई दिक्कत? एक चीज देखे होंगे, कभी कभी छत में ढलैया होता है ना, तो कोनो जगह मसाला पड़ना छूट जाता है, तो वहां भोका हो जाता है। हाँ? भोका नहीं समझते? लार्ज साइज ऑफ होल इज नोन एज भोका। तो कभी कभी छत का ढलैया होता है तो वहां छोटा सा क्या रह जाता है? भोका छूट जाता है। उसी तरह जब इस पे दक्कन ट्रैप बिछ रहा था तो एक जगह था, वहां नाम था महाराष्ट्र में लातूर। क्या नाम था? लातूर। वहां ढलैया छूट गया, मतलब वहां दक्कन ट्रैप की चट्टानें उतनी अच्छी से नहीं पहुंची, हो गया काल में। ससुरा दक्षिण भारत में एक जगह है जहां ढलैया नहीं हुआ है, यानी दक्षिण भारत में सबसे कमजोर हिस्सा कौन है? लातूर। महाराष्ट्र में लातूर, यहाँ इतना भीषण भूकंप आया था, तबाह कर दिया था। तो दक्षिण भारत का सबसे तगड़ा भूकंप कहाँ आया था? हाँ, लातूर में। कहा है? ढलैया छूट गया था। ढलैया क्या हो गया था? छूट गया था। क्वेश्चन पूछा था सीडीएस के एग्जाम कि दक्षिण भारत का कौन जगह है जो भूकंप के लिए, कौन जगह है? लातूर। अगल बगल के जगह में ढलैया हुआ है, कबो कबो छूट जाता है ढलैया। छत तो आप भी ढलवाइएगा ना, वहीं से क्या हो जाता है? छूट जाता है वहां पे। अब देखो भैया, महाराष्ट्र का इधर का जो राज्य है, महाराष्ट्र के इधर का भाग, वो लोग महाराष्ट्र सरकार से थोड़ा खफा रहते हैं। कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, और ये शुरू से होता भी आया है। जिस तरह भारत सरकार इस पूर्वोत्तर राज्य के साथ नाइंसाफी करती है कि नहीं? जितना डेवलपमेंट होगा सब इसी एरिया में होता है। देखते हैं, जितना डेवलपमेंट होगा, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, हाईवे, स्टेडियम, मोदी जी का भाषण, चाहे ट्रंप का आगमन, रूस का जो इधर तो बेचारा सौतेलापन व्यवहार होने लगता है। सच में बताते, इधर के लोगों को भारत के लोग कभी कभी कंफ्यूजन की नजर से देखते हैं, इंडिया का है कि नहीं। ये गलत बात है हम लोग के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो ये वाला जो हिस्सा है भाई, देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा के साथ हम लोग सौतेला व्यवहार कर देते हैं। वैसे ही हो जाता है महाराष्ट्र के साथ। ये एरिया का नाम है विदर्भ। क्या नाम है? विदर्भ। तो विदर्भ में भी ज्यादा विकास नहीं हो पाता है। यहाँ नागपुर का एरिया है। कौन सा जगह है? नागपुर का एरिया है। कैसा है? नागपुर। विदर्भ का मुख्य एरिया कौन है? नागपुर। तो ये कहते हैं कि भैया हमको अलग राज्य बना दीजिए विदर्भ। जिस तरह आंध्र प्रदेश से कैसे टूट गया तेलंगाना, उसी तरह आने वाले कुछ समय में महाराष्ट्र से टूटेगा विदर्भ, और राजधानी बनेगी नागपुर। क्या बनेगी? नागपुर। तो बताइए ये पठार कौन सा हो जाएगा? विदर्भ का पठार। आइए, दक्कन ट्रैप। कौन सा ट्रैप? दक्कन। ये कर्नाटक के पठार को क्या कहेंगे? धारवाड़ का पठार। आंध्र प्रदेश के पठार को रायसीना का पठार। कौन सा पठार? रायसीना। छत्तीसगढ़ का निचला राज्य का नाम है बस्तर। छत्तीसगढ़ के निचले भाग का नाम क्या है? बस्तर। तो कौन सा पठार? बस्तर का पठार। छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार। आइए बोलिए तो विदर्भ का पठार। विदर्भ के पठार को हम नागपुर का पठार कह सकते हैं। ये वाला ट्रैक दक्कन ट्रैक, ये वाला धारवाड़। ये बताइए, ये सब तो एक ही पास भूचाल आया था। ये सब क्या आया था? एक ही पास आया था। तो ये ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से मैच करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन जैसे जैसे चट्टान दूर जाएंगे, इस एरिया में जाएंगे, इनसे ये जरूर मैच करेंगे, लेकिन उतना मैच नहीं करेगा, क्योंकि दूरी पे जाने पे परत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परत कम हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? उतनी क्वालिटी नहीं रह जाएगी। लेकिन चीजवा यही है, थोड़ा
सा क्वांटिटी क्वालिटी घट जाएगा। तो बताइए ये नागपुर से मैच करेगा कि नहीं करेगा, या कंप्लीट नागपुर से मैच करेगा कि छोटा नागपुर की तरह? क्या करेगा? छोटा नागपुर की तरह। झारखंड को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। झारखंड को ये कुछ समझ में आता है? लोग ज्योग्राफी मरियल की तरह पढ़ता है सर। झारखंड को क्या कहेंगे? छोटा नागपुर का पठार। ये किससे मैच करता है? नागपुर के पास किस ट्रैप से? दक्कन ट्रैप। किससे मैच करेगा? दक्कन ट्रैप से। किससे? दक्कन। लेकिन दक्कन ट्रैप की परतें बहुत ही मोटी है, इसलिए इसका विदोहन अभी कम हुआ और इससे दूर चला गया है छोटा नागपुर का पठार। बना इसी के साथ था विस्फोट के फलस्वरूप, लेकिन इसकी परतें पतली हैं, इसलिए इसमें कोयला, लोहा, तांबा, यूरेनियम इत्यादि का खनन हो जाता है। किसी कोई दिक्कत नहीं। ये छिटाया था ना, जब यहाँ से ऐसे विस्फोट हुआ था तो ये छोटा नागपुर वाला पठार पूरा छिटा गया था। इससे क्या हो गया था? ऐसे छिटा गया पूरा, इस तरह क्या हो गया? छिटा गया। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े तो बताइए ये पूरा एरिया को हम क्या कह सकते हैं? दक्कन ट्रैप। क्या कहेंगे? दक्कन। दक्कन ट्रैप को हम दक्कन का पठार भी कह सकते हैं। दक्कन ट्रैप को हम क्या कह सकते हैं? दक्कन का पठार। क्या कह सकते हैं? दक्कन का पठार। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दक्कन के पठार का ही दूर का एरिया क्या है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहां तक गया था? मेघालय तक। कहां तक गया? मेघालय। लेकिन बीच में गड़बड़ा गया, बीच में बांग्लादेश धंस गया। बीच में कौन धंस गया? बांग्लादेश। इस धसाव को क्या कहा गया? मालदा दरार। ये नक्शा के क्लास में पढ़ा है, मालदा दरार। तो बीच का एरिया क्या हो गया? धंस गया। और कहां चला गया? नीचे। कहां चला गया? नीचे। तो आप बताइए ये छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार एक ही है या नहीं है? है। इन्हें अलग कौन करता है? हाँ, मालदा दरार। तो ये जो मेघालय का पठार देख रहे हैं, मेघालय का पठार, ये किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है। तो गारो, खासी, जयंतिया जो देख रहे हैं आप, पूर्वांचल की पहाड़ी वाला हिस्सा, ये है किस पे? छोटा नागपुर के पठार पर। मेघालय का पठार किस पठार का हिस्सा है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार किस पठार का हिस्सा है? दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। किसका है? दक्कन। और दक्कन ट्रैप में वो दक्कन वाला एरिया का है या विदर्भ वाले एरिया का? विदर्भ जब टूटेगा तो राजधानी क्या बनेगा? नागपुर। विदर्भ में सबसे बड़ा शहर कौन है? नागपुर। और ये कौन सा हो गया? छोटा नागपुर। कौन सा हो गया? छोटा नागपुर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। चलिए ये पूरा का पूरा पठार कौन सा है? पूरा पठार प्रायद्वीपीय पठार। कौन नदी दो भाग में बांटेगी? नर्मदा नदी। ऊपर का एरिया मध्यवर्ती उच्च भूमि, ऊपर का एरिया। नीचे का एरिया दक्कन ट्रैप। कौन सा है? दक्कन। ये जिस राज्य में जाएगा उसी नाम से जाना जाएगा। कर्नाटक में धारवा, आंध्र प्रदेश में रायलसीमा, महाराष्ट्र के मुख्य भाग में दक्कन ट्रैप, और इस पूर्वी भाग में विदर्भ। कौन सा? विदर्भ या फिर नागपुर का पठार। विदर्भ या नागपुर का पठार। ये छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार। छत्तीसगढ़ में बस्तर। छत्तीसगढ़ में ये झारखंड वाला छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर। और ये भी मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा। कौन धंस गया बीच में? हाँ, उस धसाव को क्या कहा गया? मालदा दरार। धसाव चालू कहां से हुआ था? मालदा से। पश्चिम बंगाल में जगह है मालदा, वहां से क्या हो गया? धंस गया, तो नीचे चला गया। अब धंसे हुए एरिया को तो हम पठार कहेंगे नहीं। पठार किसे कहते हैं? कम से कम 1000 मीटर ऊंचा हो। कम से कम कितना हो? 1000 मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। जीत, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत दिमाग वाला है। आगे समझाने ही वाले थे इसको, समझिए ध्यान से। धीरे जैसे होता है क्या कि हम लोग को तो परत दर परत ना समझाना है, इतना इतना समझ। लड़का देखिए कितना होशियार है। कहा है कि सर जिस हिसाब से आप पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से तो ये सिद्ध होता है, ये एहसास होता है कि ई वाला एरिया ज्यादा ऊंचा है। काहे के लिए भड़क तड़क इधरे से हुआ, ये तो छिटा के गया है, तो ज्यादा ऊंचा पश्चिम वाला होगा कि पूरब वाला? इसका एक एक उपाय है, जाके नापा जाए, नहीं तो कोई सबूत मिल जाए। तो जज साहब क्या जाके क्राइम देखते हैं कि सबूत देखते हैं? हम लोग भी सबूतें देखेंगे। क्या देखेंगे? सबूत देखते हैं। चला जाए, सबूत हाजिर किया जाए।
देखिए सबूत दिखाते हैं। ज्योग्राफी को एकदम फील करके समझिए, एकदम मतलब खो जाइए इसमें, बहुत मस्त चीज है। पढ़ाई जबरदस्त चीज है, समझ में आए तब तो। गोदावरी नदी इधर जा रही है, कृष्णा कावेरी महानदी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी सब नदियां किधर जा रही हैं? इधर। क्या है? अरे नदी किधर बहता है? ढाल। इसका मतलब इधर वाला जगहिया ऊंचा है। काहे ऊंचा है? इधरे टकराया था। किससे टकराया था? हाँ, किससे टकराया था? लाल सागर वाले ट्रैप से टकराया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? लाइव वाले आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है? जो टॉपिक रहे उसी से रिलेटेड आप बात पूछा कीजिए, नहीं तो फिर ब्लॉक कर देंगे या तो चैट बंद कर देंगे। चलो यहाँ तो समझ में आ गया। ज्यादा ऊंचा कौन सा है? यही वाला, ये वाला ज्यादा ऊंचा। अब आप कहेंगे कि नर्मदा इधर कैसे चलाई, ताप्ती इधर कैसे चले? कभी कभी मजबूरी में आदमी बाप से भी लड़ जाता है। मजबूरी में आदमी किससे लड़ जाता है? बाप से लड़ जाता है। बस वही हाल हो गया इस नर्मदा के साथ। देखो इसके साथ भूगोल ने क्या अत्याचार किया है, बाप से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके ऊपर खड़ा कर दिया गया है विंध्याचल पर्वत। कौन पर्वत है? विंध्याचल। और नीचे है सतपुड़ा पर्वत, इस साल है मैकाल पर्वत। और उलाट के ऊपर ढाल करिए, जाएगा? लौट के आएगा कि नहीं आएगा? तो लौट के आया काट कुट के इधर का, जगह नहीं है उधर। तो अब ताप्ती कहा कि हम इधर आएंगे, नहीं। इधर कौन पर्वत है? अजंता। तो इधर देखिए विंध्याचल सतपुड़ा अजंता, तो विंध्याचल सतपुड़ा, और इस साइड में मैकाल पर्वत। घेर लिया नर्मदा को, कहता ओने कहा? इधर। तो बेचारा मजबूरी में इसको लौटना पड़ा। ऐसी नदियां जो मजबूरी में लौट जाती है उन्हें भ्रंश घाटी की नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। कैसी घाटी? आगे का क्लास कल देखा जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आज के लिए इतना ही।